डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही सूटेबल हैं, केमिस्ट्री सीखने के हवाले से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की तारीफ कुछ इस तरह है: द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 100 gram of the solvent to prepare a saturated solution at a given temperature। एक टेम्परेचर पर जब आप 100 ग्राम सॉल्वेंट से सेचुरेटेड सोल्यूशन बना लें और जितने मिकदार का आप उसमें सॉल्यूट डाल लें तो हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है। ज़्यादा सॉल्यूट यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट से सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने में इस्तेमाल हो जाए तो हम कहते हैं इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, और अगर कम मिकदार में हल कर ले और जल्दी सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए तो हम कहते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो लिहाजा सॉल्युबिलिटी जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की वो प्रॉपर्टीज़ जान सकते हैं, सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की। हाँ, और इस तरह जो है ना मतलब इन रिएक्शंस पर यानी फ़िज़िकल डिसोल्यूशन पर इस बात की भी वो करते हैं, मतलब डिसीजन करते हैं कि यानी इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने या प्रेशर के बढ़ने से मुतासर होती है नहीं होती। ये चीज़ें भी हम आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। मुख्तलिफ चीज़ों की सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ होती है। इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर सॉल्वेंट हमने मिकदार में इस बराबर रखा हो, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम सॉल्वेंट रखा हो और उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी मुख्तलिफ होगी। अब हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स, उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन चार फैक्टर्स में से पहला फैक्टर हम एक्सप्लेन करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट्स, जब सॉल्यूट को हम कांस्टेंट रखेंगे और सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी का फैक्टर है कि नहीं, मतलब सॉल्युबिलिटी उससे मुतासर होती है कि नहीं। मिसाल कि हम कहते हैं व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज टू द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर सॉल्यूट का नेचर यानी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज से मुराद यहाँ पर नेचर हैं, कि अगर सॉल्यूट का नेचर सॉल्वेंट से मिलता हो, मतलब उस सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पोलर हो या दोनों नॉन पोलर हो, देन द सॉल्युबिलिटी इज़ ग्रेटर, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी आपस में ज़्यादा होगी। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में ज़्यादा हल होगा। जिसके लिए हम एक कॉमन जो है ना मतलब रूल इस्तेमाल करते हैं कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हैं, वो अयानिक कंपाउंड है और पानी में पोलर सॉल्वेंट में अच्छी तरह हल पजीर होता है जिस तरह के पानी है। सोडियम क्लोराइड इज़ एन अयानिक कंपाउंड विच इज़ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है पोलर सॉल्वेंट में जिस तरह के वाटर हैं, यानी वाटर पोलर है उसमें NaCl अच्छी तरह हल होता है। बट लो सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, लेकिन बेंजीन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो सही तरह हल नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, देखो पहले सॉल्वेंट जो है ना वाटर था तो उसमें अच्छी तरह हल हो रहा था, अब सॉल्वेंट चेंज हो गया, बेंजीन बन गया तो उसमें सॉल्युबिलिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि अयानिक कंपाउंड पोलर होते हैं, वाटर भी पोलर है, सो दे कैन ईजीली सॉल्युबल इन वाटर, NaCl is easily soluble in water। अब बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं और अयानिक कंपाउंड पोलर है, सो अयानिक कंपाउंड इन NaCl is not easily soluble in benzene, even it has no such prominent solubility in benzene। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्यूट। अगर हम सॉल्वेंट कांस्टेंट रख ले और सॉल्यूट चेंज करते जाएं तो भी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो चेंज होती जाएगी, जिसका मतलब ये है कि सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट भी फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का।
Nature of solute also affects solubility. If solute is changed and the solvent remain the same, the solubility of solute also changes. जिस तरह के भी मैंने पहले से आसान लफ्ज़ों में समझाया. For example, NaCl has high solubility in water as compared to sugar which has comparatively low solubility. NaCl और शुगर दोनों सलूट हैं और इसके लिए हमने एक सॉल्वेंट लिया वाटर, लेकिन NaCl मुख्तलिफ हद तक पानी में हल होगा शुगर से. NaCl ज़्यादा हल होगा और शुगर उससे कम हल होगा. इसकी भी ये रीज़न है कि NaCl तो प्योर आयनिक यानी पोलर कंपाउंड है, वाटर भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है. सो इसके नेचर जो है ना मतलब मिलता है ज़्यादा, इस वजह से NaCl वाटर में हल होता है. शुगर जो चूँकि नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है और लेकिन इसमें OH की मौजूदगी होती है. सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस इट्स सॉल्युबिलिटी इज लेस देन NaCl. वही लाइक डिसॉल्व लाइक की जो जनरल प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी की वो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं. इट मीन्स दैट आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक की बात कर रहा हूँ कि पोलर चीज़ें पोलर में हल होगा. जिस तरह के NaCl है, KCl है, Na2CO3 है, शुगर हैं. तो ये जो है ना शुगर का हमें नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये मतलब कोई ज़्यादा हद तक पोलर नहीं है, उसमें तो OH मौजूद होता है और फिर उस वजह से उसमें मतलब यानी हल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, न कि पोलरिटी की वजह से. Sugar is totally non-polar substance. आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में हल होता है. जिस तरह के सिंपली आप ले सकते हैं NaCl. नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होता. मिसाल के वाटर है ना, तो इसमें नॉन पोलर सॉल्यूट जो है ना वो इन नॉन सॉल्युबल हैं. और मतलब जो है ना बेंजीन या पेट्रोल हैं तो उसमें सॉल्युबल हैं. नॉन पोलर सॉल्यूट बेंजीन और पेट्रोल जो क्योंकि वो भी नॉन पोलर है उसमें अच्छी तरह हल होते हैं, और पानी जो कि पोलर है उसमें नॉन पोलर सॉल्यूट अच्छी तरह हल नहीं होते. Non-polar covalent substances are soluble in non-polar solvents. Non-polar covalent substances जो है ना वो non-polar solvent में अच्छी तरह soluble है. जिस तरह की ग्रीस है, पेंट्स वो soluble हैं पेट्रोल में और ईथर में, और इस तरह CCl4 कैल्शियम टेट्राक्लोराइड वगैरह में ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में अच्छी तरह soluble हैं. तीसरे नंबर का जो वो फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का वो क्या है, प्रेशर का इफेक्ट. देखो सॉलिड और लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल होती हैं. प्रेशर क्या चीज़ों को कंप्रेस करता है ना, लेकिन सॉलिड लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल है. देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग द प्रेशर. इस वजह से सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी जो है ना वो प्रेशर की वजह से चेंज नहीं होते, जबकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर. लेकिन जब हम गैस किसी चीज़ में हल करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो बढ़ती है प्रेशर के बढ़ने से. मिसाल, कार्बन डाइऑक्साइड इज फील्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स अंडर प्रेशर. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हम भरते हैं सोडा वाटर के बोतलों में, तो प्रेशर के ज़रिए से हम उसमें भरते हैं, उसमें डालते हैं, उसमें हल करते हैं. व्हेन अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज ओपन, जब हम सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो फिर उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस टेक्स प्लेस, बबल्स मूव्स आउट फ्रॉम इट. तो उसमें से बबल्स जो है ना वो क्या होते हैं, निकलते हैं. क्योंकि एंड बिकॉज प्रेशर इन द बॉटल इज रिलीज्ड रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. लेकिन जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से प्रेशर गैस का कम हो जाता है, निकल जाता है, और फिर गैस की सॉल्युबिलिटी जो है ना वो कम पड़ जाती है. लास्ट वन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. हम कहते हैं
कि बहुत सारे सब्सटेंसेस है जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। टेम्परेचर के बढ़ने से आम तौर पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस लिक्विड या मतलब दूसरे सॉलिड के साथ साथ उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो पहले से वीक होते हैं। हाँ, जब हम उसको एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और फिर वो काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को और कम करती है और निकल जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। दूसरी बात यह है कि जब हम सॉलिड लिक्विड में हल करते हैं तो और उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं कि टेम्परेचर के ज़रिए वो बढ़ती है या टेम्परेचर के बढ़ने से वो बढ़ती है या कम होती है, तो उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जनरली इट अपीयर्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आमतौर पर हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी सॉलिड की टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, बट दिस नॉट ऑलवेज हैपन। लेकिन ये हमेशा इस तरह होता नहीं है। हमेशा इस तरह नहीं होता कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, बट दिस देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ विद रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के टेम्परेचर के हवाले से मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी जो है ना मुमकिन है सॉल्युबिलिटी के। यहाँ पर हम 4-5 अक़साम लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉल्यूट्स इंक्रीजेज विद द राइज इन अ टेम्परेचर। टेम्परेचर में इजाफे से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है ना बढ़ता है। मिसाल, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड एट्सेट्रा यानी वगैरह इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड, ये जो है ना इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉल्यूट्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बाज़ सॉल्यूट्स ऐसे हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है, जिस तरह कि सीरियम सल्फेट हैं, लिथियम कार्बोनेट हैं और कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे लाइम क्विक लाइम हम कहते हैं, जिंदा चूना कहते हैं, जो हम सफ़ेदी के लिए, दीवारों की सफ़ेदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो कॉमन चीज़ है, ये जिसे हम चूना कहते हैं यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये ठंडे पानी में जल्दी हल होता है बमुकाबले गर्म पानी के। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी की टेम्परेचर कम होती है गर्म पानी से। मतलब क्या कि टेम्परेचर के कम होने से सॉल्युबिलिटी बेहतर होती है और टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती है। बात चीज़ ऐसे हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से मुतासर नहीं होती। द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl एंड KBr इज़ नॉट अफेक्टेड बाई इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड रिमेन्स कांस्टेंट। NaCl और KBr इस ऐसे सॉल्यूट्स हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से कुछ खातिर ख्वाह मुतासर नहीं होती। इस तरह बाज़ सॉलिड्स है जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना एक हद तक तो बढ़ती है, पहले जो है ना टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, और फिर क्या होता है कि मज़ीद टेम्परेचर एक उस हद से जब हम टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाते हैं तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। जिस तरह के सोडियम सल्फेट हैं वो फॉर्म्स डेकाहाइड्रेट एट 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम सल्फेट जो है ना वो हल होता है और डेकाहाइड्रेट बनाता है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन अगर हम उसकी टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाते हैं तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैं उसकी थोड़ा मज़ीद वजाहत करता हूँ सोडियम सल्फेट का, कि वो तो 32.4 पर उसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन जब हम उससे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये पहले डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट बना रहा था ना, मतलब पानी में वो हल हो रहा था, और अबाव दिस टेम्परेचर क्या होता है, अबाव दिस टेम्परेचर it forms, any sodium sulfate forms, it forms
एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इसमें कुछ मसला नहीं होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को ग्राफ में पढ़ते हैं, ग्राफ में देखते हैं।